मेरा नाम डॉक्टर साईजोत राउत है और मैं एक कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन हूँ वन स्पाइन क्लिनिक्स में। बहुत सारे पेशेंट्स हमको पूछते हैं कि स्लिप डिस्क में स्पाइन सर्जरी की कब ज़रूरत पड़ती है या उनको पता लगना चाहिए कि सर्जरी कौन से स्टेज में ज़रूरी है। ये वीडियो उनके लिए है, वो पेशेंट्स के लिए जो हमको पूछते रहते हैं कि स्लिप डिस्क होने के बाद क्या सर्जरी ज़रूरी है या स्लिप डिस्क के कौन से स्टेज में ये स्पाइन सर्जरी का ऑप्शन लेना चाहिए। जब भी स्लिप डिस्क होता है तो दर्द जो है कमर से लेके पैरों तक जाता है, जो कि कमर से लेके थाइस, काफ और टोस तक, मतलब पूरे पैर में जाता है। दर्द के साथ टिंगलिंग नमनेस भी होता है, तो इसे सिम्टोमेटिक स्लिप डिस्क कहा जाता है। मतलब स्लिप डिस्क से होने वाले सिम्टम्स, अगर आपको सिर्फ कमर दर्द है स्लिप डिस्क की वजह से, तो 99% चांसेस है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर आपको पैर में दर्द है स्लिप डिस्क के कारण, कमर से लेकर पैरों तक दर्द जाता है, सूनापन, झंझनाहट होता है, तो आपको ये जानना है कि कहीं आपको कहीं कमज़ोरी तो नहीं है। अगर आपको कहीं पैरों में कमज़ोरी है या आपको पेशाब या यूरिन पास करने के टाइम कोई भी दिक्कत होती है, तो ये एक सर्जिकल केस है। इसका मतलब है कि इसकी सर्जरी ज़रूर और जल्द ही लगने वाली है। पर अगर आपका कमर से लेके पैरों तक दर्द है और आपका पावर ठीक है, मतलब आपको कोई कमज़ोरी नहीं है, आपको पेशाब वगैरह करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। तो अब कितना देर वेट करना चाहिए? यूजुअली हम लोग 3 to 4 वीक्स या 3 to 6 वीक्स तक वेट करते हैं। वेट मतलब पेशेंट को बेड रेस्ट की सलाह दी जाती है, उसके बाद फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज दी जाती है। ये एक्सरसाइजेस में प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल बेस्ड स्लिप डिस्क की एक्सरसाइज करने पे पेशेंट को राहत मिलती है। अब बेड रेस्ट, फिजियोथेरेपी के साथ साथ कुछ मेडिकेशन भी होते हैं जो ये पेन में हेल्प करते हैं। अब अगर आपका डे 1 से डे 10, डे 20 या डे 30 तक दर्द कम होते जा रहा है, इसका ये मतलब है कि एक अच्छा साइन है। इसका ये मतलब है आपका डिस्क रिजॉल्व हो रहा है, आपका पेन कम हो जा रहा है। ये एक अच्छा संकेत है। इन केसेस में यूजुअली सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पेशेंट अपने आप से रिकवर हो जाता है और ठीक हो जाता है। आगे उसको सिर्फ फिजियोथेरेपी और मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर 3 हफ्ते के बाद भी अगर पैर में दर्द, सूनापन, झंझनाहट कम ना हो, अगर दर्द बढ़ते जाए, तो एक रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग यानी इस केस में आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है डेफिनेटली। अब मान लो कि आपको कमर से पैरों तक दर्द है, आपका दर्द बेहतर होते गया है, अगर आपको 70 to 80% रिलीफ है 3 हफ्ते के बावजूद, तो आपको फिजियोथेरेपी का ऑप्शन लेना चाहिए। अब फिजियोथेरेपी करते करते मान लो आप अपने काम काज या आपकी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ या आपका ऑफिस जाना, ये सब रेगुलरली अच्छे से कर पा रहे हैं, तो आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। आप ओनली फिजियोथेरेपी से ये सब मैनेज कर सकते हैं, ये पेन को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका दर्द एक फर्स्ट डे से 3rd वीक तक अगर कम हो रहा है, उसके बावजूद भी आपको ऑफिस जाने में, आपके काम काज करने में या आपका जो डेली रूटीन लाइफ है उसमें दिक्कत हो रही है, अगर पेन आपको हो रहा है उस सब करने में, अगर वो पेन की वजह से आपको डेली लिविंग अफेक्ट हो रही है, तो डेफिनेटली इसका आपको सर्जरी से इलाज करा लेना चाहिए। क्योंकि पेन ये आपके डेली लिविंग को अफेक्ट कर रहा है, ये आपके रूटीन लाइफ के बीच में आ रहा है। कभी कभार पेशेंट का दर्द पूरा चला जाता है 2 से 3 हफ्ते में, फिर पेशेंट को वापस से एक एपिसोड आता है, मान लो 15 दिन, 1 महीने बाद वापस से ऐसा पेन आता है, इसको बोलते हैं रिलैप्स। अब ये रिलैप्स होने के बाद वापस आप बेड रेस्ट, एक्सरसाइजेस या मेडिकेशन का सहारा ले सकते हैं। रिलैप्स वापस से बेटर हो सकता है, कंजर्वेटिवली ट्रीट कर सकते हैं। पर मान लो आपका रिलैप्स होने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, ठीक ही नहीं हो रहा है, फिजियोथेरेपी से भी कोई आराम नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको सर्जरी कंसिडर करनी चाहिए। मैं आपको इस पूरे वीडियो का एक ब्रीफ दे देता हूँ, कब स्पाइन सर्जरी लगती है और कब नहीं। जब स्लिप डिस्क होता है, अगर आपको पैरों में सूनापन, झंझनाहट, दर्द या कमज़ोरी हो रही है, अगर कमज़ोरी हो रही है तो तुरंत आपको सर्जरी लगने वाली है। दूसरा, अगर आपका पैरों का दर्द 3 हफ्ते से ऊपर ठीक नहीं हो रहा है या दर्द बढ़ते जा रहा है, तो आपको डेफिनेटली सर्जरी लगने वाली है। तीसरा,
अगर आपके कमर से लेकर पैर तक का दर्द 3 हफ्ते के बाद भी काम काज में इफेक्ट कर रहा है, आपको डेली लिविंग में एक्टिविटी में तकलीफ हो रही है, तो डेफिनेटली आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए। ये 3 कंडीशंस है जहां पर आपको सर्जरी स्लिप डिस्क के लिए लगेगी। अगले वीडियो में हम जानेंगे सर्जरी करने के कितने दिन बाद आप वापस काम पे या वापस चलना शुरू कर सकते हैं।